देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अवैध धर्मांतरण मामले पर एसपी बरेली साउथ अंशिका वर्मा ने बताया, भोता थाना क्षेत्र में एक महिला के द्वारा सूचना दी गई 4 से 5 लोग उनके बेटे को शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्मांतरण के लिए दबाव डाल रहे हैं। मदरसा पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा जांच की गई। 10 पुस्तकें और धर्मांतरण को प्रेरित करने वाली 12 सीडी बरामद की है। पुलिस की जाँच में पता चला है कि उन्होंने एक अन्य व्यक्ति और उसके परिवार का भी धर्मांतरण कराया गया है। एक नाबालिग लड़के को भी प्रभावित किया है, उसका भी धर्मांतरण कराने वाले थे। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जांच जारी है। अगस्त 2025 को थाना भूता क्षेत्र में बादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में बादिनी की निशानदेही जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की है और 12 ऐसी सीडियां बरामद की है जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की सीडी है, जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन। इसके अलावा जो घटनास्थल से हमें चीज़ें बरामद हुई है वो कुछ इस प्रकार है। एक हमको पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिले हैं, कई पुस्तकें मिली हैं इसी प्रकार की, कई सीडियाँ हमें बरामद की है इस घटनास्थल से। इसके अतिरिक्त हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहाँ से बरामद किए हैं, जिसको देकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बरामदगी हुई है जो ये संकेतित करती है कि ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति को अब्दुल्ला बनाया गया है कुछ वर्ष पूर्व और वो इसी गैंग से, इसी केस से लिंक हो रहा है। जो ब्रजपाल साहू और अब्दुल्ला है उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी नाम परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके उनको आयशा बनाया गया है और उनकी माँ उषा रानी को धर्म परिवर्तित करके अमीना बनाया गया। तो इस प्रकार से दूसरा केस भी इस केस से लिंक हो रहा है। इसके अलावा और गहनता से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग लड़के को इन्होंने प्रभावित किया है, उसको ड्रग्स के नशे का आदी बनाया और उसकी असहायता का पूरा उपयोग करते हुए इन्होंने उसको नई रीति रिवाजों से इंट्रोड्यूस किया, मौलवी से मिलवाया और उसका भी खतना करवाने की फिराक में थे, लेकिन उस प्रयत्न को भी विफल कर दिया गया है। तो ये 3 केसेस हैं जो मुख्य रूप से अभी हमारे सामने आए हैं। हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं। मुख्य अभियुक्त हैं इसमें अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इस नाम के 4 अभियुक्त हम आज जेल भेज रहे हैं। जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और रिकॉर्ड मिले उससे यह भी इंगित होता है कि इनके द्वारा कई राज्यों में घूम के देश के कई प्रकार का जो चंदा है वो इकट्ठा करके अपने मदरसे को चलाया जाता था। और जो इनकी अकाउंट हिस्ट्री है, सलमान के 12 खाते अपनी बीवी के साथ मिला था और अब्दुल मजीद के 5 खाते बीवी के साथ मिला था, जिसमें 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन है, जिससे यह इंडिकेट हो रहा है कि किसी प्रकार की जो वित्तीय अनियमितता है वो इनके द्वारा दर्शाई जा रही है और इसमें और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस टीम द्वारा। आगे चलकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यही अपडेट। इससे विदेश से कोई संपर्क है उनका किसी एजेंसी से? अकाउंट के माध्यम से उसको और गहनता से जांच पड़ताल अभी प्रचलित है। अभी तक इतनी जानकारी प्राप्त हो पाई है। क्या प्रोफाइल देंगे? मजीद मदरसे में ही पढ़ा हमेशा से और वो अपने आप को मौलाना बताते हैं और उनका कहना है कि वो कई मदरसों में जाके उपदेश देते हैं, पर अक्रॉस इंडिया उनकी लोकेशन पाई गई है, अक्रॉस इंडिया उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है और चंदा इकट्ठा करना भी पाया गया है कई स्रोतों से। क्या लालच देते थे सब धर्म? कई प्रकार का लालच दिया जाता था उनके द्वारा। स्पेशली जो लाचार व्यक्ति होते थे, जैसे अब्दुल है, हमारे अब्दुल्ला है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। प्रभात उपाध्याय है, वो भी दृष्टिबाध्य व्यक्ति थे। तो ऐसे असहाय व्यक्तियों को ही ढूंढकर इनके द्वारा शादी का प्रलोभन मुख्य रूप से दिया जाता है। मैम, जहांगीर बाबा का कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है क्या? फिलहाल उस पर जांच जारी है और किसी प्रकार का कनेक्शन निकलने पर आपको सूचित किया जाएगा।